आपने देखा होगा जब भी आप गूगल मैप पे कोई भी लोकेशन को सर्च करते हैं तो वो आपको डिस्टेंस बताता है कि वो कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहां पर ये जो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना बहुत हेल्प करती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये वीडियो जो है इंट्रोडक्शन पार्ट है। आगे की आने वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज कवर करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे एंड हम जो है सारे फॉर्मूलेस को समझेंगे। तो सबसे पहले अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर जो है वो क्लास 9 में भी पढ़ा है। यहाँ पर हम कार्टेशियन सिस्टम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो हम ग्राफ पे कोई पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये हमारी क्या हो जाती है, वाई एक्सिस, और ये होती है हमारी एक्स एक्सिस। यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं हमारे एक्स के, और इधर क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। उसी तरह से वाई के ऊपर जो है सारे पॉजिटिव होते हैं, नीचे की तरफ क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। यहाँ पर जैसे हम प्लॉट कर देते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और यहाँ पर 1 2 3 4, देन यहाँ पर -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब हमें क्या करना होता है इसमें, हम जब भी कोई ग्राफ में पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं। सपोज करिए मुझे प्लॉट करना है 2,3 एंड -2,4, राइट। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो होता है हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है, और ये होता है हमारा वाई का। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, एक्स का पॉइंट हो जाएगा और ये वाई का। तो अब हम इन्हें प्लॉट करके देखते हैं। देखो ये हो गया 2 क्या है, एक्स पे है, देन वाई पर 3। तो ये कहाँ पर आएगा, लगभग यहाँ पर आएगा। ओके, उसके बाद देखो ये क्या है, -2 एंड 4। तो हमारा -2 क्या है, एक्स एक्सिस का है, तो वो कहाँ पर आएगा, ये रहा। और 4 जो है वो कहाँ पर आएगा, ये रहा। अब इसके बाद देखो ये पॉइंट तो हमने प्लॉट कर दिए, हमने इनको बता दिया ये कहाँ पर है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, सबसे पहला हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये होता क्या है, ये होता है हमारा इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। बच्चों के दिमाग में एक बात आती होगी कि हम ये सब चीज़ें क्यों पढ़ते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप गूगल मैप पे कोई भी लोकेशन को सर्च करते हैं तो वो आपको डिस्टेंस बताता है कि वो कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पर ये जो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना बहुत हेल्प करती है। अब यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं पॉइंट ए और इसको मान लेते हैं पॉइंट बी। अगर इससे यहाँ तक की दूरी का हमें डिस्टेंस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इस डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से निकालेंगे। तो आइए समझते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। सपोज करिए आपको ये पॉइंट दिए हुए हैं 2,3 एंड 4,1। तो आपको इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पर देखो ये हो जाता है हमारा x1 और ये हो जाता है हमारा y1, देन ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसको मैं मान लेती हूँ पॉइंट A और इसको मान लेती हूँ पॉइंट B। तो हो गया हमारा, देखो AB = x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अप्लाई कैसे करना है आइए बताते हैं। देखो यहाँ पर हम x2 की जगह लिख देंगे 4 माइनस x1 की जगह हमारा आ गया 2 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह हमारा आ जाता है 1 माइनस y1 3 इसका होल स्क्वायर। 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2। यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर प्लस, और 1 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है -2 इसका स्क्वायर। देन सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 2 जा होता है 4 प्लस, और यहाँ पर भी क्या आ गया 4। तो क्या आ गया हमारे पास, √8 आ गया। अब अगर हम इसका रूट ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 2 × 2 × 2। जिनके पेयर बन जाते हैं उनको तो हम लिख लेते हैं बाहर, तो हम लिख लेते हैं 2 को बाहर, और जिसका पेयर नहीं बनता उसको लिख लेते हैं हम अंदर। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इक्विडिस्टेंस का। तो इक्विडिस्टेंट का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि अगर हमें पॉइंट बोला जाए फाइंड करना है एक्स एक्सिस पर, तो वहां पर हम अपने वाई को ना 0 लेट कर लेते हैं, और अगर बोला जाए वाई एक्सिस पर निकालना है पॉइंट तो हम वहां पर एक्स को 0 कर लेते हैं।
कैसे करेंगे इसको हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए 6,5 एंड बी -4,3। अब इसको समझते हैं। देखो हमें क्या करना है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पर ये हमने लिख लिया इसके कोऑर्डिनेट -4 और 3। बोला है एक पॉइंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। मान लो ये इसके बीच का एक पॉइंट फाइंड करना है हमें, क्योंकि बोला है ना इक्विडिस्टेंट पे होना चाहिए, ए से भी इक्विडिस्टेंट पे होना चाहिए और बी से भी वो इक्विडिस्टेंट पे होना चाहिए। तो हमें कोई पॉइंट यहाँ पर फाइंड करना है। अब बोला है वो कहाँ पर होना चाहिए, वाई एक्सिस पर। तो मैंने अभी आपको बताया सिंपली कि अगर एक्स एक्सिस पूछा जाए तो वाई को 0 लेट कर लो, और अगर वाई एक्सिस पूछा जाए तो एक्स को लेट कर लो। तो यहाँ पर वाई एक्सिस बोला है तो हम क्या करेंगे, एक्स को हम 0 लेट कर लेते हैं और वाई को हम एज इट इज रहने देते हैं। अब हमें करना कैसे, देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें अपना डिस्टेंस फार्मूला पता है, हमें कैसे लगाते हैं, हम लगाते हैं ना ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो यहाँ पर तो हमें 2 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसका भी हमें डिस्टेंस निकालना है और इसका भी डिस्टेंस निकालना है, और दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे हैं। तो किस तरीके से लगाएंगे, देखो यहाँ हम लिख सकते हैं इस तरफ कि पॉइंट ए, सपोज कर लीजिए हमारा क्या है, पॉइंट पी है। आप मान लीजिए ये पॉइंट पी है, तुम लिखेंगे ए पी इक्वल होगा किसके, पी बी के, ठीक है, राइट। तो देखो फॉर्मूला लगाते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये जो पॉइंट है पी बी, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला आ जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब चलो हम क्या करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं सारे अपनी वैल्यूज को। यहाँ पर देखो x2, अब हमें पता है ये हमारा क्या है, यहाँ पर x1 हो जाएगा, और इसके लिए x2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर मैं पॉइंट ए पी ले रही हूँ तो मेरे लिए क्या होगा, ये वाला x1 होगा और ये x2 होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा हमारे लिए, y2 ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया y1 और ये हो गया हमारा y2। तो मैं लिख सकती हूँ y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देन इस तरफ देखो, अब यहां पर देखो हमें क्या लिखेंगे, -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस, और यहां जाएगा हमारा 3 - y का होल स्क्वायर, राइट। अब आप देखो दोनों तरफ रूट है, तो क्या हमें रूट लगाने की जरूरत है, क्योंकि रूट से रूट तो कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने रूट को हटा दिया, नेक्स्ट स्टेप में हम रूट को हटा देते हैं। यहाँ पे 0 - 6 है तो कितना हो गया, -6, और -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाता है हमारे पास, 36 प्लस y - 5 का होल स्क्वायर है। तो यहां पर हमारा क्या लग जाती है, आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी, a - b के होल स्क्वायर की, जो होती है हमारा y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और क्या होगी -2ab। तो यहाँ पे हो गया -10y इक्वल टू, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हो गया -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है हमारे पास 16, प्लस यहाँ पर आप देखो 3 - y का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग जाएगी a - b के होल स्क्वायर की। तो वो होती है a का स्क्वायर मीन्स 9, b का स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर, -2ab करेंगे तो 2 3 जा 6 हो गया 6y, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, देखो सॉल्व कर लेते हैं। ये एक इक्वेशन बन गई और ये एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो +y से +y कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो 36 है, ये 16 है, हम इसको इस तरफ ले आते हैं, 36 - 16, और ये कितना है +25 - 9, देन इधर हम छोड़ देते हैं -6y + 10y। सबको सॉल्व कर लेते हैं। इन सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 इक्वल टू 10 में से 6 क्या आ जाता है हमारे पास 4y। तो देखो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 36 अपॉन में 4 करेंगे तो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आता है 9। हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 9 मिल गई, और x की वैल्यू हमने पहले ही लेट कर ली थी 0। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट पूछा था, तो कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, हम लिख देंगे रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0 and 9, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब समझते हैं हम इस चैप्टर में यूज होने वाले दूसरे फॉर्मूले को, जो है सेक्शन फॉर्मूला। आइए अब सेक्शन फॉर्मूला को समझते हैं। यहाँ पर मैंने सेक्शन फॉर्मूला लिख लिया है।
और ये देख करके बहुत ही भयानक लग रहा है, बहुत ही बड़ा सा लग रहा है। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। सपोज कर लीजिए इसकी जो 2 पॉइंट है ए और ये बी, और इन पॉइंट के हम वो दे देते हैं, कोऑर्डिनेट्स भी दे देते हैं 4 -3, और यहाँ पर दे देते हैं हम 8 और 5। अब सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? अगर हमें बोला जाए कि ये जो लाइन है ना, इसको कुछ रेशियो में डिवाइड कर दिया गया है। कौन से रेशियो में? सपोज करिए 3:1 में इसको डिवाइड कर दिया गया है। मीन्स इस पूरी लाइन का जो 1/3 हिस्सा है वो इस तरफ है, और एक रेशियो जो है वो इस तरफ है, ठीक है। 3:1 में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो आपको क्या बताना है कि जो ये डिवाइड किया है ना, उसके बाद यहाँ पर कौन से कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे, मतलब यहाँ पर x और y हमें फाइंड करके बताने हैं। तो इसके लिए इसका यूज़ होता है, इस सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ होता है। अब देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया y2। देन अब इसको अप्लाई कैसे करना है? ये जो रेशियो लिखी हुई है ना, इसको हम बोलते हैं m1 और m2। अब इस फॉर्मूले को देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं इसको बहुत ही इजी आपको बताती हूँ किस तरीके से इसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए m1 प्लस m2, देन नीचे भी लिख लीजिए अपॉन में m1 प्लस m2, राइट। इधर लिख दीजिए आप m1 प्लस m2 और अपॉन में m1 प्लस m2। अब हमें क्या करना है? यहाँ लिख दीजिए आप x2, यहाँ लिख दीजिए x1, इसी तरह से यहाँ लिख दीजिए आप y2 और वो यहाँ लिख दीजिए y1। तो ये बन गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। देखो क्या किया हमने, m1 m2 और m1 m2 ऊपर नीचे लिख दिया। देन इधर भी हमने m1 m2 और m1 m2 प्लस में जो है ऊपर नीचे लिख दिया। यहाँ पर फिर हमने क्या लिखा, x2 और यहाँ पर x1, यहाँ पर y2, यहाँ पर y1। तो ये जो फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। अब इसको अप्लाई करने कैसे करना है, आइए उसको देखते हैं। देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, एक्स वाई तो फाइंड करना है, क्योंकि हमें क्या बोला है, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो हम लिख देंगे एक्स वाई। अब यहाँ पर देखो ये जो एक्स है ना, ये जो एक्स कैसे निकलेगा, इसको सॉल्व करके ये एक्स निकलेगा, और ये वाई कैसे निकलेगा, इसको सॉल्व करके वाई निकलेगा, ठीक है। तो देखो m1, हमारा m1 क्या है यहाँ पर 3, x2 क्या है 8, प्लस m2 क्या है हमारा 1, और x1 क्या है 4। वैल्यू तो पुट करनी है हमें, m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1, यहाँ पर लगाएंगे कोमा। देन m1 प्लस y2 बोला है, तो m1 लिख लेते हैं 3 प्लस m2 कितना है हमारा 1 है। देन y2 कितना है हमारे पास 5, इसको ब्रैकेट में रख देंगे, और y1 है हमारे पास -3। नीचे भी लिख देते हैं हम, m1 प्लस m2 है तो 3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो तो 8 3 जा कितना होता है 24, प्लस 4 1 जा 4, नीचे कितना आ गया 4, कोमा 3 5 जा 15, यहाँ पे क्या हो गया प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 1, नीचे भी आ गया 4। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो 24 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 28 अपॉन में 4, और इधर आता है हमारे पास 14 अपॉन में 4। सॉल्व करेंगे, देखो ये कैंसिल आउट हो गया 7 पर, और ये कैंसिल आउट होता है, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, तो 15 में से 3 गया तो हमारे पास बच जाता है 12। तो 4 3 जा 12, तो कितना आ गया हमारे पास, देखो 7,3। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो सॉल्व होता है वो क्या होता है x, तो ये हो गया 7 हमारा x, और ये जो पूरा सॉल्व होता है ये क्या होता है हमारा y। तो हो गया ये, यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 3, तो ये हो गया हमारा y। तो हमारे पास क्या आ गया इसके कोऑर्डिनेट 7,3। इसमें क्वेश्चन आपको 2 तरीकों से पूछा जा सकता है। एक तो आपको रेशियो गिवन होंगे तो कोऑर्डिनेट, और अगर आपको कोऑर्डिनेट गिवन होंगे तो उसमें आपको रेशियो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट फॉर्मूला जो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलिए समझते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला को। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है, हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला है हमारा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, देन y1 प्लस y2 अपॉन में 2। एक्चुअली ये ना सेक्शन फॉर्मूले से ही आया है। सपोज कीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है, ये a है, ये b है, देन ये हो गया हमारा 7,4, और ये हमने ले लिया 5,-8। अब आपको बोला है कि आपको क्या बताना है, इसका मिड पॉइंट बताना है। मीन्स यहाँ पर इसके एक्स वाई फाइंड करने हैं। तो आपको क्या बोला है, मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट मतलब दोनों तरफ ये इक्वल रेशियो में डिवाइडेड है। अगर इक्वल रेशियो में डिवाइडेड है तो इसके m1 और m2 क्या हो जाएंगे,
1/1 हो जाएंगे, m1 और m2 कितने हो जाएंगे 1/1 हो जाएंगे। इसीलिए हम इनको यहाँ पर जो है लिखते नहीं है, क्योंकि अगर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज वही नंबर आएगा, दैट इज वाई हम क्या करते हैं उसको लिखते नहीं है। तो आइए हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करके बताते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो x, y, अब ये x1 हमारा क्या है ये है, देन y1 ये, और x2 ये हो गया हमारा y2। सॉल्व करते हैं, देखो x1 प्लस x2, तो x1 कितना है 7 प्लस x2 कितना है 5 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 है, तो y1 है हमारे पास 4 प्लस और ब्रैकेट में कितना आ गया -8 अपॉन में 2। 7 और 5 कितना हो जाते हैं हमारे पास 12 अपॉन में 2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 -8 तो कितना हो जाएगा -4 अपॉन में 2। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 2 6 जा 12, तो यहाँ पर आ गया 6 कोमा यहाँ पर आ गया हमारे पास -2। इसके पॉइंट क्या हो गया, मिड पॉइंट क्या फाइंड किया हमने 6 -2, मतलब x हमारे पास क्या हो गया 6 और y हो गया हमारे पास -2। तो इस तरीके से हम मिड पॉइंट फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने जो है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कवर करने की कोशिश करी है, वो भी शॉर्ट में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।